ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गा तारा काली छिन्नमस्ता माता बगला मुखी मातंगी। मेरे यूट्यूब चैनल देहाती मंत्र मिक्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। जितने भी मेरे शिष्य शिष्या व्यूवर सब्सक्राइबर हैं सभी का स्वागत है। मैं सर्वप्रथम सभी से यही कहता हूँ कि कोई भी तंत्र मंत्र की क्रिया करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। सोचने पे आपका अधिकार है। कोई भी अगर क्रिया करना हो, जब भी जैसे कि विद्रेषण, उच्चाटन, स्तंभन या कष्टदायक कोई भी क्रिया करना हो तो बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि छोटी मोटी किसी बात पे किसी के ऊपर ऐसी विद्या का प्रयोग ना करें। और कोई भी कार्य करने से पहले अपने शरीर का बंधन अवश्य करें, लेकिन कोई उग्र कार्य जब आप करते हैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक करना होता है। इसका बहुत विधि विधान होता है। किसी के ऊपर आप उच्चाटन, मारन, स्तंभन, विद्रेषण करते हैं तो उस समय बहुत ही पावरफुल सुरक्षा कवच आपको चाहिए और इसका बहुत प्रक्रिया होता है। जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर या मेरे शिष्य शिष्या कोई भी हो, मैं सभी को हमेशा बताता हूँ कि इस बात का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि अगर कभी हम कोई उग्र काम करते हैं तो बहुत कुछ का ध्यान हमें रखना होता है। किस व्यक्ति के ऊपर हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, उनके घर में कौन सी देवी देवता है, कौन सी शक्ति है, वह जानकार व्यक्ति है नहीं, इन बातों सब का ख्याल करना होता है। ठीक है। जैसे कि किसी को हमें विद्रेषण करना है, किसी का मारन ही करना है तंत्र मंत्र की क्रिया से, तो यह देखना होता है कि अगला व्यक्ति कैसा है, वो पूजा पाठ करता है, तंत्र मंत्र से ताल्लुकात रखता है, इनके घर में कौन सा देवी देवता है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है। तो उस हिसाब से किया जाता है। अगर किसी के पास, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ मेरे शिष्य लोगों ने कहा है कि क्या ऐसा किया जाता है कि अगर किसी के ऊपर हम मानकर चलिए मारन ही क्रिया करेंगे तो उसके घर के देवी देवता को बंधन में लिया जाता है। तो मैं कहा कि देखिए, अगर किसी ने बताया होगा आपको तो ये उनकी अपनी सोच है पर्सनल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिन किसी के ऊपर भी हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उनके देवता देवी को हम पहले देखते हैं कि हाँ कैसा है कैसा नहीं, और उसे हम प्रणाम करते हैं और उन्हें जितना हो सके मनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए यह कार्य मैं मजबूर होकर कर रहा हूँ। ठीक है। मेरे कोई भी तंत्र मंत्र को आप रोक टोक ना करें, क्योंकि अगर आप कोई भी शक्ति चला रहे हो और अगर इनके पास, उनके घर में अगर कोई देवी देवता ऐसा हो बहुत पावरफुल, तो आपके तंत्र मंत्र को रोक सकते हैं, पलट भी सकते हैं। ऐसा कई बार देखने को आया है। और मैं दूसरों का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अपना अनुभव कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी तंत्र मंत्र कार्य नहीं करती है। देखिए, तंत्र मंत्र कार्य नहीं करती है, इसके विषय में मैं कई बार बताया भी हूँ अपने शिष्य लोगों को, और आज मैं यूट्यूब के माध्यम से भी सबको कह रहा हूँ कि देखिए, तंत्र मंत्र में सबसे पहले जो है सो विश्वास की ज़रूरत होती है। आप किसी भी तंत्र मंत्र या यंत्र के कार्य कर रहे हो तो आपको जो है सो पूर्ण विश्वास उस पर होनी चाहिए। आपके गुरु जी जो आपको बताए हैं कि ऐसे करो, आपके गुरु के प्रति और मंत्र के प्रति और जो मंत्र के देवी देवता है उनके प्रति आपको ढूंढ विश्वास होनी चाहिए कि एकदम सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप मन में पहले ही सोच लेंगे ये बताया है होगा या नहीं होगा, तो मतलब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी नंबर बात कि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा पावर चाहिए। ठीक है। आप पूरे दिन गाली गलौज करते हो, कभी किसी देवी देवता का नाम नहीं लेते हो, कभी धूप अगरबत्ती नहीं जलाते हो, नहीं गुरु मंत्र की पाठ करते हो, इष्ट देवी देवता का कभी किसी मंत्र का जप नहीं करते हो। ठीक है। तो आपके शरीर में ऊर्जा पावर है ही नहीं, तो आपका मंत्र क्या काम करेंगे। अगर आपके मंत्र के ऊपर अगर आपका पूर्ण विश्वास, श्रद्धा है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास है और आपके अंदर ऊर्जा पावर है, देवी देवताओं की सहायता है आपके पास। देवी देवताओं की सहायता कैसे मिलती है, जैसे कि चलिए महाकाल, महाकाली माता, 10 महाविद्या, नव दुर्गा, 64 योगिनी, 52 वीर, 52 भैरव, नवनाथ, 84 सिद्ध पुरुष, चाहे जो भी हो, किसी भी देवता देवी के आप किसी भी मंत्र का जो आपको बताया गया है गुरु के जरिए, अगर उस मंत्र का आप जप करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, गणेश जी के मंत्र का जप करते हैं, किसी भी तरह का, तो आपके शरीर में ऊर्जा पावर हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है। तो ये बहुत ही ऊर्जा पावर जो है बहुत ही काम करती है। ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से आज दोहराना चाहूँगा इस बात
देखिए, मान के चलिए एक दराती ले लीजिए या कुल्हाड़ी ले लीजिए। कुल्हाड़ी में जब तक उसका धार बना हुआ है, कभी हम जलावन फाड़ते हैं, किसी पेड़ को काटते हैं, ठीक है, सूखे पेड़ को हम काटते हैं जलावन के लिए, जलावन को हम फाड़ते हैं, लकड़ी को फाड़ते हैं, तो उसमें जब तक धार रहेगा तभी तक वह कार्य करेंगे, ठीक है। और जब उनका धार जो है सो ख़त्म हो जाएगा तो फिर से हमें लोहार के पास, बरही के पास उसे धार बनवाने के लिए ले जाना होगा, इसके बाद ही वो फिर से काट पाएंगे। तो इसी तरह से तंत्र मंत्र भी है। मंत्र को भी जागृत करना होता है साल में, शुभ समय में, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, दीपावली हो, शिवरात्रि हो, दुर्गाष्टमी हो, मतलब होली हो, ग्रहण हो, किसी भी शुभ तिथि में मंत्र को जागृत किया जाता है। इससे मंत्र की पावर बनी रहती है। अगर आप मंत्र को हमेशा चलाते हो, ठीक है, मंत्र को आप हमेशा चलाते हो और इस मंत्र को आप जागृत नहीं करते हो तो इसके अंदर पावर नहीं रह जाती है, ठीक है। अगर आप किसी को तंत्र मंत्र की काट करते हो, ठीक है, अगर आप तंत्र मंत्र की काट करते हो तो आपके शरीर से भी ऊर्जा पावर ख़त्म होती है। इस बात को भी साधक को ध्यान रखना होता है। अगर मैं किसी को जाता हूँ भूत प्रेत जिन जिनात हटाने के लिए, किसी के घर में कुछ पूजा पाठ करने के लिए, तो हमारे शरीर से भी ऊर्जा पावर कम होती है, ठीक है। तो उस ऊर्जा पावर को बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र का जप करना होता है। तो यही है इस विषय पे। तो हम माता 10 महाविद्या नव दुर्गा, नवनाथ 84 सिद्ध पुरुष 52 वीर 52 भैरव, माता 64 योगिनी 11 रुद्र से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी को स्वस्थ रखे और माता सिद्धिदात्री सभी को सिद्धि प्रदान करे। आज मैं आप लोगों के समक्ष शमशान किलन करने का मंत्र बता रहा हूँ। यह मंत्र मैं नहीं देना चाह रहा था क्योंकि मैं इस तरह की कोई सिद्धि दिया नहीं हूँ, तो इसीलिए इसको नहीं मैं देना चाह रहा था। लेकिन आप लोगों के समक्ष आज मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी कोई सिद्धि यूट्यूब पे दी नहीं है। मैंने कभी भी कोई सिद्धि करवाई है और करवाता हूँ तो मैं अपनी देख रेख में करवाता हूँ। मैं डायरेक्शन में रहता हूँ, रखता हूँ अपने शिष्य लोगों को, जो साधक साधिका है उनको। तो जो भी शमशानी क्रिया से ताल्लुकात रखते हैं, जो भी जानकार व्यक्ति, उनको मालूम होगा कि जब हम शमशान में जाते हैं तो जब हम शमशानी क्रिया कभी कोई करते हैं तो शमशान जागृत हो जाते हैं। और उस समय अगर आपके पास सामर्थ्य गुरु नहीं है और आपको अगर सही तरीके से जानकारी नहीं है तो मान के चलिए हम शमशान में कोई क्रिया कर रहे हैं और उस समय सारी शमशान अगर जग जाए, क्योंकि शमशान में आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो किसी आप एक चीज़ को नहीं बुला रहे हैं, ठीक है। अगर किसी एक चीज़ को बुला रहे हैं लेकिन आपको सही से पता ही नहीं है कि हम किसको बुलाएं, लेकिन शमशान में एक ही शक्ति नहीं है, बहुत सारे, आप शमशान में बैठे हुए, यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं, शक्ति है, तो पूरी की पूरी शमशान जागृत हो जाती है। तो उस समय साधक को बहुत घबराहट सी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है कि अब हम क्या करें। तो उस समय शमशान को बांधा जाता है, ठीक है। तो इसी विषय पे आज ये मैं मंत्र बता रहा हूँ। इसका विधि पहले सुन लीजिए। इस मंत्र को पहले सिद्ध करना होगा। आप काली मंदिर में बैठ के फल फूल चढ़ा करके, जहाँ पे दारू मांस मदिरा का भोग लगता हो उस मंदिर में आप ऐसा कीजिएगा। नहीं तो अगर आपको देखेंगे पुजारी या गांव के लोग तो बहुत परेशानी हो सकती है। तो काली मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप शमशान में कर सकते हैं पूरे सुरक्षा के साथ, सुरक्षा कवच के साथ। दारू, मांस, फल फूल, मिठाई, 500 पारी, हर एक चीज़ के साथ आपको जाना है उत्तर या पूरब के तरफ बैठ करके इस मंत्र को कम से कम नहीं ज़्यादा तो 108 बार जप करना है किसी शुभ तिथि में। सबसे पहले इस मंत्र को जप कर लेना है। वैसे तो मंत्र स्वयं सिद्ध है, सावर मंत्र, लेकिन इसे सिद्ध करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। आप सिद्ध कर लेंगे। इसके बाद अगर आप कभी भी शमशानी क्रिया करने के लिए जाते हैं, शमशान में अगर आप कोई भी क्रिया करने के लिए जाते हैं, कोई भी मंत्र सिद्धि के लिए, तो आप क्या करेंगे, इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। शमशान में करेंगे तो आप बलि ले लीजिएगा। बलि के लिए बलि भी देना पड़ेगा आपको। अगर आप बलि नहीं ऐसे दे सकते हैं तो बकरे का कलेजे ले लीजिए ताज़ा। तो अगर पाठा मिल जाए ना, जैसे ये बकरी का जो मादा होती है, जो मतलब ब्याई हुई नहीं हो, बिना बच्चे दिए हुए, जो कुवारी समझ लीजिए, जिसे कुवारी कहा जाता है,
उस बकरी के बच्चे को हम लोग उसे पाठी बोलते हैं, मतलब जो बकरा होता है उसे हम लोग पाठा बोलते हैं और जो मादा होती है उसे हम लोग पाठी बोलते हैं। तो खास करके उनका अगर कलेजी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पाठे का भी ले सकते हैं। शराब ले लीजिए, देसी शराब, धूप, अगरबत्ती, लौंग, इलायची, 5 सुपारी और 16 श्रृंगार चढ़ती है माता को, ठीक है, 16 श्रृंगार लेकर के जाए और 108 मंत्र कम से कम जप कर ले। और जो भी शमशानी क्रिया करे, शमशान में जाकर के कोई भी क्रिया अगर करे तो आप इस मंत्र को सही तरीके से कंठस्थ करके 108 बार जप कर ले। और इसके बाद आप जाए शमशान में तो कम से कम, नहीं ज़्यादा तो कम से कम आप 10 नींबू लेकर के जाए, 10 नींबू आप लेकर के जाए अगर कोई ऐसी क्रिया करने के लिए जाए तो, ठीक है। आप जब क्रिया करने के लिए बैठे अपना सुरक्षा कवच सबसे पहले लगा लीजिएगा, सुरक्षा कवच। और अगर शमशान में क्रिया करते हैं आप तो सबसे अच्छा मैं एक कहूँगा कि आप बिना सुरक्षा कवच के भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो अच्छे साधक होंगे इनको जानकारी होगा, दिगंबर अवस्था में हो करें। दिगंबर अवस्था उसे कहा जाता है कि आप बिल्कुल पूरे नग्न हो, आपके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। आप आसन पे बैठ जाए और आपका जो भी मंत्र क्रिया है आप कर सकते हैं। उस दिगंबर अवस्था में आपका शरीर बहुत ही पावरफुल, स्ट्रांग होता है। जब आप दिगंबर अवस्था में रहेंगे, दिगंबर अवस्था में बोलने में मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है, दिगंबर अवस्था में आप रहेंगे तो उस समय दुनिया की कोई भी शक्ति आपके शरीर को टच नहीं कर सकती है, कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र नहीं। जो अच्छे साधक होंगे इनको इस बात की ज़्यादा जानकारी है। किसी किसी जगह पे पूरे लंगा होकर के साधना करने के लिए कहा जाता है। इनका मेन रीज़न यही होता है, जो बहुत ही उग्र साधना होते हैं इसमें ऐसा किया जाता है खास करके। तो उसमें आपको कोई भी कुछ हानि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी सुरक्षाओं का मेन सुरक्षा ये है, ठीक है। तो आप 10 नींबू ले लें और इस मंत्र से, आप मंत्र तो सिद्ध कर लिए रहेंगे, इस मंत्र से आप 11 बार नींबू को पढ़ के और फूंक मार दे, मतलब कि हर एक नींबू पे 11 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार के अपने पास रख लीजिए। और जब आपके समक्ष देखे कि शमशान जागृत हो गई है, मतलब कि बहुत सारे एक साथ आपके ऊपर जब हावी हो रहे हैं, तो जिस दिशा से आ रहे हैं तो बस नींबू आप अभिमंत्रित करके रखे रहेंगे, उसके तरफ फेंकिए। ये 10 दिशाओं के लिए है। जैसे कि देखिए 10 दिशाओं, तांत्रिक लोग, बहुत लोग कहते हैं कि 10 दिशा को बंद दिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी होगा। जो अच्छे साधक होंगे तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, इनको पता होता है कि 10 दिशा कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो देखिए 10 दिशा कौन कौन सा होता है, समझ लीजिए। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 4 हो गए। इसके बाद अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, 8 हो गया। इसके बाद आसमान 9 और पृथ्वी 10, जहाँ पे आप बैठे हैं। तो ये 10 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ठीक है, आकाश और पाताल। तो यही 10 कोण होते हैं। जिधर से आए उस दिशा में आप नींबू को फेंकिए, ठीक है। आप से दूर वो भागेंगे, आपके नज़दीक वो नहीं आएंगे। मतलब कि यह सुलाने, मतलब बंधन करने का यह क्रिया है, ठीक है। तो यह मैं विधि बता दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओम वक्रतुंड ओम वक्रतुंड ओम वक्रतुंड ओम वक्रतुंड ओम वक्रतुंड ओम नमः शिवाय, 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 ओम श्री गुरुवाय नमः, 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 ओम श्री हनुमते 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 नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विद्या, 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 ओम ह्रीं नमः दुर्गाय नमः, 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 ओम ह्रीं नमः दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय, नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं ध्यानिधीश्वर स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिय कामनां देहि नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
कामाख्योर्दि देवी नीलपर्वतवासिनी तोम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी चाव्रता पातु कमला पातु पृष्ठा तन्नारायणी शीर्षदेशे सर्वांग श्री स्वरूपनी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विलक्षी योगमाया कुमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पसाक्षमालिनी शुभाहरि प्रिया हरि रामा जयंग्री महोदरी कृष्ण परायणा देवी श्री कृष्ण मनमोहिनी जयंग्री महारोदरी सिद्धिदात्री शुभंगरा सुखदा मुक्ता देवी चित्रकूट निवासिनी भयम हर्तु भक्ता नाम भव बंधु मस्तु कवचम धन महापुण्यम यः पठेद भक्ति संयुक्त संदेम एक संध्या मुझते सब संगठता। ओम नमो आदि सुरुग साध्वानी कालिका 12 वर्ष कुमार 1 में परमेश्वरी 14 भुवन द्वार 2 पक्ष निर्मल 13 देवी देव अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र कर से 16 कला संपूर्ण 3 भट्ट सप्तारी 5 देव रक्षा करे नमनाथा 84 शीर्ष दर्शन पाइए 15 तिथि 4 देव बखन्य काली कर कल्याण। ओम क्रिंग क्रिंग काली के सरसतरु नाम किली किली फट। ओम क्रिंग क्रिंग काली के सरसतरु नाम किली किली फट। ओम क्रिंग क्रिंग काली के सरसतरु नाम किली किली फट। ओम क्रिंग क्रिंग काली के सरसतरु नाम किली किली फट। ओम क्रिंग क्रिंग काली के सरसतरु नाम किली किली फट। ओम काली का खर खपर लिए ठारी ज्योति हनियाली पीति भवर रक्त प्याली कर भक्तों रखवाली नगर रक्षतो महाबली भैरव की दुआ। ओम काली का खर खपर लिए ठारी ज्योति हनियाली पीति भवर रक्त प्याली कर भक्तों रखवाली नगर रक्षतो महाबली भैरव की दुआ। ओम काली का खर खपर लिए ठारी ज्योति हनियाली पीति भवर रक्त प्याली कर भक्तों रखवाली नगर रक्षतो महाबली भैरव की दुआ। जय माँ दुर्गा तारा काली छिन्नमस्ता माता बगला मुखी मातंगी सभी का कल्याण करे। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लोग मेरे चैनल पे ना आए, क्योंकि मैं तंत्र मंत्र से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। बहुत ही गुप्त और बहुत ही प्राचीन विद्या मैं आप लोगों के समक्ष बता रहा हूँ, जो बहुत ही परम गोपनीय से गोपनीय है, जो बहुत मुश्किल से विद्या मिलते हैं। बहुत ही मुश्किल से आप लोगों के समक्ष इस विद्या का मैं उजागर कर रहा हूँ, क्योंकि तंत्र मंत्र लुप्त हो रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं इस विद्या सबको प्रकाशित कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में जैसा बताया गया है वैसा ही कार्य करें, अपने मर्जी से कोई भी कार्य ना करे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने मर्जी से कोई कार्य करते हैं तो उसके जिम्मेवार न तो मैं हूँ और न ही मेरा चैनल। ओम नमः शिवाय। मंत्र इस प्रकार है, सुन लीजिए। आराम आराम से मंत्र आप लोगों को बता रहा हूँ, मंत्र को सुनिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आराम से कह रहा हूँ। मैं मंत्र लिख के भी दे दूँगा। ओम काली काली महाकाली लोहे का कोट तांबा का प्याला, मैं किलू जागता मसान, हमारा किलिया उलट करे सुलट करे जोड़ी करे जबड़ी करे, माता कंकाली की करोड़ करोड़ दुहाई फिरे, शब्द सांचा पिंड कांचा सत्य नाम आदेश गुरु का, फूरे मंत्र इस बरो वाचा। ठीक है, मंत्र जो बोला हूँ आप लोगों को आगे, इसमें थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसलिए मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को मंत्र सही से, मंत्र बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मंत्र आप लोगों को सही से कह रहा हूँ। एक बार फिर से सुनिए। ओम काली काली महाकाली लोहे का कोट तांबा का प्यान, मैं कीलू जागता मसान, हमारा किलिया उलट करे सुलट करे जोड़ी करे जबड़ी करे, माता कंकाली की करोड़ करोड़ दुहाई फिरे, शब्द सांचा पिंड कांचा सत्य नाम आदेश गुरु का, पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। तो यह मंत्र है। आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसे कंठस्थ करेंगे और सही तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और जिन्हें भी तंत्र मंत्र सीखना हो, देहाती तंत्र मंत्र, हर एक तरह का तंत्र मंत्र यंत्र, वो हमारे चैनल देहाती मंत्र मिक्स को ज़रूर देखें। और जो पर्सनल हमसे सीखना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हमें संपर्क करें। मेरा 72 व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कॉलिंग नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉलिंग या मैसेज के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे हमेशा लगा के रखता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, मैं बता भी देता हूँ। 72 50 18 52 08, 72 50 18 52 08 मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है। किसी दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप ना करें, क्योंकि मैं हमेशा स्क्रीन पे लगा के रखता हूँ। ठीक है, मैं इनबॉक्स में लिख के नहीं देता हूँ, स्क्रीन पे लगा के रखता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के रखता हूँ। ओम नमः शिवाय।
आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ओम नमः शिवाय।